वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड डिस्कशन सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस completely एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और यहाँ पे हम लोग बॉटनी का जो पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उससे जो है सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का जो लाइन से है वहां से बनाया जाएगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो माना जाएगा कि आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़े और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझे भी। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मान के चलिए आपकी जो समझ है या जो पकड़ है इस सब्जेक्ट पे वो अभी बेहतर नहीं हुई है, अच्छी नहीं हुई है। आपको डीपली जो है पढ़ने की जरूरत है। अगर यहाँ से सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो गारंटी है आप बॉटनी में 100% जो है स्कोर कर पाएंगे जो है। और ये हम लोग नीट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का एक क्वेश्चन हम लोगों ने नीट के एग्जाम के पहले से ही बच्चों से करवाया था। इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग बनाए थे और वो क्वेश्चन करवाए थे और वो क्वेश्चन आया भी था, जो पूछा भी गया। शायद ही बहुत सारे कोचिंग वाले इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से करवाया नहीं होगा और बच्चे जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अ, जिन बच्चों को हम लोगों ने कराया था वो स्वाभाविक है क्वेश्चन को सॉल्व किए जाए। तो जैसे रिडक्शन बायोलॉजी का क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेट किया था और बच्चों से करवाया था। द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन जब किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, कॉम्प्लेक्स चीज को जब हम लोग उसको, है ना, छोटे छोटे पार्ट में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को अध्ययन करना है तो ऑर्गेनिज्म को अध्ययन करने से पहले हम उसके सेलुलर लेवल पे जाएंगे। सेलुलर लेवल पे जा करके हम उसको डीएनए का स्टडी करेंगे। डीएनए के अंदर फिर हमारा बहुत सारे जीन्स हैं, है ना, जीन्स को अध्ययन करेंगे। जीन मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, इसका क्या काम है, ये कौन सा प्रोटीन बना रहा है, ये किस तरह से किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है। तो एक एक पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर कोई जो है इसको आरएनए के बारे में स्टडी स्टडी करेगा। आरएनए का क्या काम है, कौन सा एमआरएनए है ना, बना रहा है। कोई जो है टीआरएनए का स्टडी कर रहा है, कोई जो है आरआरएनए का करेगा, है ना। इस तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। कोई प्रोटीन के बारे में जो है स्टडी कर रहा है, अलग अलग प्रोटीन का क्या काम है। इस तरीके से सारे चीजों का इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर जो है हम लोग किसी खास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जान पाते हैं। तो चूंकि चीजों को रिड्यूस, छोटे छोटे चीजों पार्ट में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इसका टर्म दे दिया गया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और फिजिकल और केमिकल अप्रोच क्या है, हम लोग फिजिकल मेथड का भी यूज करते हैं स्टडी में और केमिकल मेथड को भी यूज किया जाता है। इसीलिए इसको फिजिको केमिकल अप्रोच कहा जाता है। टू स्टडी द लिविंग अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिजिको अगर केमिकल मेथड से अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहेंगे। ये कहाँ से एनसीईआरटी से उठाया गया है इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग बच्चों से करवाया था और ये 2025 के नीट में एग्जाम में पूछा गया। तो इसी तरीके से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से वो सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो है। और आपको अंतर मिलेगा, कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ का जो एक क्लैरिटी होगी वो आप देखेंगे कि आ, फर्क आपको नजर आएगा जो। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया था तो इस पे बहुत लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये क्वेश्चन,
कहाँ से पूछा गया। बट ये एनसीईआरटी का ही इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होते हैं यूनिट में दिया रहता है, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया था। अब वहीं से इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही जो है ये क्वेश्चन भी फ्रेम देखिए हम लोग किए हैं कि ये क्वेश्चन जो है पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो बताइए कौन सा ट्रू है एंड कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, सेल थ्योरी आल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमेना दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। तो कह रहा है सेल थ्योरी सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है ना। सेंस ऑफ मिस्ट्री जो है कैसे क्रिएट करता है, हाँ, कोई लिविंग फिनोमेना के अराउंड, यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेज में। या इसको ऐसे समझें कि कोई सेल है ना, कोई भी सेल किससे बना होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि ये सेल है, पहला सेल है, इसी से जो है आपका सारे सेल बने हैं। फिर इसी से जो है आपका और भी सेल्स बनेंगे। तो सारे सेल्स का ओरिजिन जो है एक ही है ना। मान लेते हैं ये जाइगोट है। तो फिर और ये मान लेते हैं कि आपका स्किन सेल बन गया, ये आपका नर्व सेल बन गया, ये आपका मसल सेल बन गया, ये आपका लीवर सेल बन गया। तो ये सेल जो है, ये डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, पहले तो सारे सारे सेल जो है जाइगोट से ही बना है, और ये लीवर सेल बन गया, और ये कुछ यूनिक टाइप का अपना फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल जो है काम जो है कर रहा है। यानी ये अलग तरह का फंक्शन कर रहा है, मसल सेल अलग तरह का फंक्शन कर रहा है, नर्व सेल जो है अलग तरह का काम कर रहा है, स्किन अलग तरह का काम कर रहा है। बट सबका ओरिजिन तो यहीं से हुआ। तो एक तरह से कहीं न कहीं जो है ये मिस्ट्री सेंस मिस्ट्री का सेंस कराता है ना, कि मिस्टीरियस है भाई, ये कैसे हो गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये भी जो है आपका, आप लोग अपना गेस किए होंगे। और ये एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका एक तरह से ट्रू है। दूसरा है कि हाँ, सेल थ्योरी जो है सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है। बनता तो है सारे ऑर्गेनिज्म, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सिस्टम सेल से ही बना है। बट ये उसके बिहेवियर में, उसके फंक्शन में, है ना, ये डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं, यही तो सेंस ऑफ मिस्ट्री है। द मिस्ट्री, अगला स्टेटमेंट है, द मिस्ट्री क्रिएटेड बाय सेल थ्योरी वाज नॉट द रिक्वायरमेंट of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। तो क्या ये मिस्ट्री होना जरूरी नहीं था, ये अलग अलग सेल का अलग अलग काम करना जरूरी नहीं था। अगर जरूरी नहीं रहता, अगर ये अलग अलग काम नहीं करता, कोई स्किन नहीं बनता, कोई सेल नर्व नहीं बनता, कोई सेल जो है मसल टिश्यू बनाने नहीं जाता, कोई सेल जो है वो लीवर बनाने में नहीं यूज होता, तो फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीटली बन पाता क्या, नहीं बन पाता, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ये मिस्ट्री होना जरूरी है, यानी कि ये डिफरेंसेस होना जरूरी है। नहीं तो फिर जो भी हम लिविंग फिनोमेना देख रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, नर्व कंट्रोल, ये सारे जो काम हो रहे हैं, अलग अलग सेल का जो ग्रुप है, अलग अलग जो टिश्यू है, ऑर्गन है, सब सेल से ही बना है। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग नहीं देख पाते, डाइजेशन फिर नहीं हो पाता, अलग एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, फिर जो है
मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन है वो प्रोसेस नहीं हो पाता, तो इसीलिए कह रहा है ये मिस्ट्री होना जरूरी है। अलग अलग सेल भले ही बन रहा हो वो किसी एक ही सेल से, ओरिजिन उसका कॉमन ही क्यों ना हो, एक ही जगह से क्यों नहीं बन रहा हो, लेकिन उसमें ये फंक्शंस में बदलाव होने जरूरी है, तभी जो है कोई अलग अलग जो है फिनोमेना, हम जो लिविंग फिनोमेना होते हैं उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे नोट लगा दिया है, नॉट रिक्वायर्ड, बट ये रिक्वायर्ड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नोट अगर हट जाएगा तो फिर ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो ये आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला। यही क्वेश्चन आपको नीट में आया था एग्जैक्टली exactly। उसमें क्या था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला ये टर्म यह ऊपर यूज किया गया, और ये क्या होता है इसको ऑप्शंस में डाल दिया गया। तो यहाँ पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या हो जाएगा, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो कितना आसान था, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिए रहते तो ये क्वेश्चन जो भी बच्चे नीट का एग्जाम दिए हैं वो उनका 4 नंबर अगर बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो 4 नंबर का नुकसान हुआ होगा। अगर गलत बना दिए होंगे तो 4+1 नंबर और 5 नंबर का नुकसान हो गया होगा। और 4-5 नंबर जो है बहुत मैटर करता है आपकी रैंक को घटाने बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात आप अपना ट्रू एंड फॉल्स करके देखिए, कॉपी पे लिखिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे ये गलत है सही है। दूसरा क्वेश्चन है, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्राउट आउट ओनली आफ्टर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस। तो जो डाइवर्सिटी है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग प्रकार का है, वो कैसे पता चला, है ना। ब्राउट आउट मतलब पता चलना। ओनली आफ्टर, जब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस, उसका जब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन को देखें, उसके फॉर्म का, अपीयरेंस कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, किस प्रकार का है ना। जब उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जानते हैं, तभी तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलती है कि भाई अच्छा, कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह का भी दिख रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह का भी है, कोई ऑर्गेनिज्म उस तरह का भी है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, बताइए। फिर है, इट इज द सेल थ्योरी दैट emphasize द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। कह रहा है कि जितने भी लाइफ हैं हमारे अर्थ पे, अलग अलग प्रकार का, उसमें एक यूनिटी क्या है, उसमें एक कॉमन चीज क्या है कि सारे चीज सब सेल का ही बना होता है, सेल एंड सेल के प्रोडक्ट का बना होता है, भले ही वो अलग अलग प्रकार का क्यों ना हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसका अलग अलग क्यों ना हो, है ना। बट उसका जो बना बना होता है वो सब सेल एंड सेल के प्रोडक्ट का ही बना होता है। तो ये बात भी जो है सही है ना। तो इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला भी ट्रू हो जाएगा, दूसरा भी ट्रू हो जाएगा, और तीसरा भी ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये तीनों क्वेश्चंस कहाँ से बनाए गए, तो ये चीजें आपको मैं दिखाता हूँ। एनसीईआरटी का जो यूनिट है थर्ड, है ना, वहां पे जो है हम्म, हम्म, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाए थे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्राउट आउट देयर डाइवर्सिटी। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, है ना, ये आपका द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस, यही जो है
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी में जो डाइवर्सिटी होती है वो उससे पता चलती है। यहाँ से इसको बनाया गया। इट इज द सेल थ्योरी। कह रहा है ये जो सेल थ्योरी है ना, दैट emphasize the unity underlying the unity. It is the cell theory that emphasize the unity underlying this diversity of forms. करा ये सेल थ्योरी है जो, है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी का जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो यूनिफाई करता है। यानी कि भले ही वो अलग अलग प्रकार का क्यों नहीं हो, बट वो सेल एंड सेल के प्रोडक्ट का ही बना होता है ना। डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स, जितने भी लाइफ का फॉर्म्स है वो सब सेल एंड सेल का ही, इस प्रोडक्ट का ही बना है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन चैप्टर कंप्राइजिंग दिस यूनिट। तो हम लोग सेल का ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसा होता है, उस इसी यूनिट के एक चैप्टर में जो सेल डिवीजन है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे है जो क्वेश्चन बनाए थे। सेल थ्योरी इज क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमेना दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। कह रहा है ना कि सेल थ्योरी जो है वो एक सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है अराउंड लिविंग फिनोमेना, यानी कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस है ना, लिविंग फिनोमेना यही तो होता है ना, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये बिहेवियरल, आप हंसना, रोना, है ना, बिहेवियरल प्रोसेस में ये सब आ जाएंगे। दौड़ना, भागना, बिहेवियर आपका चेंज होना, फिजियोलॉजिकल घटना होना, जैसे डाइजेशन होना, रिप्रोडक्शन होना, एक्सक्रीशन होना, रेस्पिरेशन होना, तो ये सब प्रोसेसेस कैसे हो पा रहा है? सब तो वही बना था सिंगल सेल से, लेकिन फिर भी आपका अलग अलग जो है टिश्यू बन गया, अलग अलग ऑर्गन बन गया, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बन गए, है ना। तो पहले सेल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल्स बना। तो ये कैसे हो गया, एक सेल से जो है अलग अलग प्रकार का सेल कैसे बन गया? क्योंकि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, है ना, इसके लिए एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। यानी कि सारे सेल में, है ना, सारे सेल में क्या है, जीन तो आपका क्रोमोसोम तो सेम है, क्रोमोसोम सेम है तो जीन भी आपका सेम होगा। लेकिन किसी में जो है ए जीन एक्सप्रेस कर रहा है और बी वाला जीन साइलेंट है और सी वाला जीन कर रहा है। किसी में ए वाला जो जीन है ना, वो साइलेंट है और बी वाला एक्सप्रेस कर रहा है, सी वाला नहीं कर रहा है। किसी में पता चलेगा कि ए और बी जो है दोनों साइलेंट है, ओनली खाली सी जीन एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस वजह से जो है फिर बाद में सेल के भी है, सेल जो है अलग अलग टाइप का जो है एक तरह से अपना फंक्शन शो करता है, या कोई सेल स्किन बन जाता है। अब जो स्किन सेल में जो जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा वो नर्व सेल में थ्रू कर रहा होगा, है ना, या मसल सेल्स में जो जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा वो जो है लीवर सेल में नहीं कर रहा होगा। लीवर में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं, मसल सेल्स में कुछ अलग प्रोटीन बन रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग जीन जो है अलग अलग सेल में एक्सप्रेस करता है। तो ये, है ना, यही तो मिस्ट्री था कि सब बने हैं सेल एक ही सेल से, बट अलग अलग सब सेल अलग अलग जो है आपका काम करने में इन्वॉल्व है। अब ये मिस्ट्री, दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट of the integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। और ये मिस्ट्री होना जरूरी था, तभी हम अलग अलग जो है लाइफ जो फिनोमेना, लिविंग फिनोमेना हो रहा है वो देख पाएंगे। नहीं अगर ये मिस्ट्री होता, यानी कि ये जो डाइवर्सिटी है सेल में अलग अलग टाइप का सेल बन जाना, तो फिर ये है हम लोग अलग अलग तरह का जो फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए मिस्ट्री भी होना जरूरी है। तो यहीं से जो है हम लोग ये क्वेश्चन जो है फ्रेम किए थे, ये वाला जो है ना। तो सब देखो कैसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया गया है, और एनसीईआरटी पे आपको कमांड होना जरूरी है। और इसी तरीके से एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा।
और जो भी आपको इस तरह से नहीं समझा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको आपको तैयारी को अधूरे में रख रहे हैं जो है। इसीलिए आप कहीं भी पढ़िए, एक बार यहाँ का भी क्वेश्चंस आप बनाकर देखिए, है ना? अगर आपका बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी हम लोग यहाँ पर उस चीज को बनाएंगे और समझेंगे भी। तो ये 3 क्वेश्चंस थे यहाँ से, इस टॉप यहाँ से सेल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो यूनिट वाला पोर्शन था, वहां से क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम किए थे जो। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने जो है बनाया है, और हम लोग एनसीईआरटी के अलग अलग पोर्शन को भी देखे। अब ये भी पोर्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेज, है ना? अगर हमको किसी बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच। तो उसमें हमको एक फिजिको केमिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, है ना? एंड यूज सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम यानी कि जो सेल के अंदर कोई घटना हो रही है, मान लीजिए डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से जो है आपका प्रोटीन बन रहा है, तो ये तो सेल के अंदर हो रहा है ना? ये सब कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड सेल हो रहा है। अब इसी चीज को मान लेते हैं कि हम कोई फ्लास्क में सारे एंजाइम डाल करके स्टडी कर रहे हैं कि वो डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए कैसे बना, आरएनए से फिर जो आपका प्रोटीन कैसे बना। तो ये हो जाएगा आपका सेल फ्री सिस्टम, है ना? ये आपका हो जाएगा सेल फ्री सिस्टम। तो केमिकल फिजिकल मेथड भी यूज करेंगे और सेल फ्री सिस्टम भी हम लोग जो है यूज करेंगे, और कोई भी इवेंट कैसे हो रहा है उसको स्टडी करते हैं जो है इस मेथड में। और इसमें क्या है, हम लोग टुकड़ों में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को, चीज को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, फिर सारे पार्ट को हम लोग कंबाइन करेंगे, है ना? तो इसको हम लोग कर सकते हैं स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, थिंग्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, है ना? कॉम्प्लेक्स को हम लोग पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एंड देन री कंबाइन द ऑल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स थिंग, है ना? तो जो है छोटे छोटे पहले टुकड़ों में पार्ट का अध्ययन करेंगे, है ना? जैसे आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में, प्रोटीन के बारे में, या कोई भी और चीज के बारे में, और फिर सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को जो है समझते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दिस अप्रोच इनेबल अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मोलिकुलर टर्म्स। कोई भी कोई भी प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन ही हो रहा है, तो डाइजेशन में हम उसके जो है मोलिकुलर लेवल पे जाएंगे कि कौन सा एंजाइम क्या चीज को ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि सेलेबरी ग्लैंड है, उससे माइलेज बन रहा है, माइलेज जो है स्टार्च पे काम कर रहा है, फिर उससे ये पर्टिकुलर मोलिकुल बन रहा है, ये टूट रहा है। तो हम लोग मोलिकुलर टर्न पे जा करके उसको स्टडी करते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन में कौन सा जो अमीनो एसिड यूज हो रहा है, कौन सा राइबोसोम इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा एमआरएनए इन्वॉल्व हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के हम लोग स्टडी करते हैं। द अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो
ये जो अप्रोच हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं वो एनालिसिस करने के बाद हम लोग बताते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट का टिश्यू पे जो है क्या इफेक्ट है, कोई कंपाउंड जो है उस टिश्यू को कैसे जो है इफेक्ट कर रहा है, उस टिश्यू में क्या उसका काम है ना। तो फिर इसके आधार पे अ, हम लोग कि कोई कौन सा कंपाउंड है, क्या उसमें एलिमेंट है, उसको कैसे स्टडी करना है, तो फिर हम लोग वो डिसाइड करते हैं कि हमको ये अप्रोच जो है यूज करना पड़ेगा इसको स्टडी करने के लिए। अब मान लीजिए कोई लिपिड मॉलिक्यूल को स्टडी करना है तो लिपिड के लिए कुछ अलग अप्रोच हमको बनाना पड़ेगा। प्रोटीन को स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ अलग अप्रोच जो है करना पड़ेगा। डीएनए को स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ अलग अप्रोच जो है हमें यूज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो है मेथड्स जो है यूज करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमको किस एलिमेंट के बारे में स्टडी करना है, किस कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है, किस चीज के बारे में स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू जो है हम लोग फिर उसके अनुसार प्लान बनाते हैं कि इसको ऐसे स्टडी करना है तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे जो है करेंगे। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। आगे क्या है? In the next stage, one can ask the question, what are the compounds? What in the next question, one can ask question, what are these compounds doing inside a cell? सेल के अंदर ये सारे कंपाउंड क्या कर रहा है? In that way, they carry out gross physiological process like digestion. इन व्हाट वे, है ना? कैसे अगर वो प्रेजेंट है तो फिर वो हमारे बॉडी में जो है जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज है वो कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मेमोरी हो गया, डिफेंस है, रिकॉग्निशन है। इस सब में कोई भी मॉलिक्यूल अपना क्या रोल प्ले करता है। कोई मॉलिक्यूल जो है डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व है, कोई मॉलिक्यूल जो है मेमोरी बनाने में इन्वॉल्व है, कोई एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, कोई रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। ये कैसे कर पा रहा है? यानी कि इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चंस, है ना। हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसका मोलिकुलर बेसिस क्या है, कौन कौन सा मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो मोलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। It can also explain the abnormal processes that occur during any disease condition. अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो गई किसी डिजीज कंडीशन में तो हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्टडी करके फिर पता कर लेते हैं कि भाई जैसे कोई बीमारी हो गई तो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं ना। ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि कोई एक्स मॉलिक्यूल है ना। ये जो है आपका ज्यादा हो गया या कम हो गया, इसके वजह से जो है कोई न कोई जो है आपका डिजीज हो रहा है ना। तो हम इस अप्रोच से एबनॉर्मलिटी को भी पता कर सकते हैं। दिस फिजियोलॉजिकल, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। दिस फिजियोलॉजिकल फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और यहीं से जो है आपका क्वेश्चन बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है ना। ये ऑलरेडी जो है पूछा गया है नीट में, ये पूछा गया। आगे इस और भी क्वेश्चंस जो है इस यूनिट के पोर्शन से पूछा जा सकता है। द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं और बायोलॉजी को समझते हैं। और इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिकुल्स इज प्रोवाइडेड। है ना, चैप्टर 9 में जो है बायोमोलिकुल्स के बारे में जो है बताया गया है। तो ये चीजें यहाँ पे दिया गया। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बन गया, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से जो है पूछा जा सकता है। यहाँ से हो सकता है कि घुमा फिरा के कोई और क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। अब यहाँ से जो है सेल थ्योरी क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री, है ना, ये क्या है,
है ना। और ये क्यों जरूरी है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम किया जा सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग बनाए। और फिर जो है ये बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, है ना, ये वाला हो गया, डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बारे में भी जो है पूछा जा सकता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपका बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका इधर से बन जाएगा, समथिंग इज रॉन्ग विद द पेन, क्या हो रहा है। हाँ, तो इस पोर्शन से आपका दो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम किया, एक क्वेश्चन ये फ्रेम किया, है ना, दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम किया जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है नीट में, और तीसरा क्वेश्चन जो है ये फ्रेम किया। तो ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी फ्रेम कर चुका हूँ यहाँ से। आप इस क्वेश्चंस को बनाएं, और विथ कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस क्लैरिटी हम लोग वहाँ पे बताएंगे। और इसी तरीके से जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाएंगे और यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी को भी रीडिंग कराएंगे, कहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आपको ये ना लगे कि कौन क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना। और इस तरीके से एनसीईआरटी भी आपका कवर हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां से वो भी आप जो है पूरा कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि उसने क्या काम किया, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे साइंस में जो है। और फिर उसके बाद सेल वाला पोर्शन जो है, चैप्टर जो है वहां से स्टार्ट करेंगे, और उसके भी क्वेश्चन से कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि, है ना, हम जब रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे हर दिन जो है वीडियो बनाया जाए, और आप लोगों से इसी तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, और आपकी तैयारी को कहीं न कहीं जो है अच्छी बनाया जाए। तो होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में।